अगर आप 3 अरब साल पहले कोई एलियन या स्पेस ट्रैवलर होते तो जिस ज़मीन से आज भारत की पहचान होती है उसे अरावली माउंटेन रेंज कहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के एक फैसले के बाद से ये पूरी स्टेटमेंट बदल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के बाद से इस पूरी स्टेटमेंट बदल गई है। अरावली को अब पहाड़ नहीं कहा जा सकता है। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को हटा दिया जाएगा, वहाँ इलीगल माइनिंग रोक दी जाएगी। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र अरावली को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए आज उनसे उनकी राय जानते हैं। अरावली पे इलीगल माइनिंग तो पहले भी हो रही थी, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने वहाँ पर क्यों नहीं कुछ कदम उठाया इस चीज़ को लेकर? अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आ गया, आई नो, पर ये चीज़ पहले हो जाती तो मे बी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता। नहीं देखिए, पहले भी प्रोटेस्ट हो रहा था अरावली को लेकर। आई हैव रीड आर्टिकल रिगार्डिंग दिस कि प्रोटेस्ट हो रहा था, अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जब से 20 नवंबर के बाद से अपना स्टेटमेंट बदला है, जब से लग रहा है कि जो आप क्यों मतलब समझिए, पहले 100 मीटर से जो ऊपर का अरावली है वो 90% है। 100 मीटर के जो नीचे अरावली है वो 90% है, और जो 100 मीटर है वो तो 10% है। तो उतना रहकर क्या होगा? ये थोड़ा ना राजस्थान का मैटर है या दिल्ली का मैटर है, इससे पूरा नॉर्थ इंडिया इफेक्ट होगा। ये ना नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पूरा अफेक्ट होगा। मतलब ये राजस्थान का भी मैटर है, राजस्थान का है, गुजरात का है, दिल्ली का है, उत्तराखंड का है। जो आपने 2013 में भयावह स्थिति देखा था उत्तराखंड का, वही होगा अगले साल। दिल्ली का होगा। मुझे 10 दिनों से जुकाम है, बहुत जोरों का खांसी है। मैं अपना पर्सनली इससे सफ़र कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे। अस्थमा ये सब जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारी बढ़ जाएगा देश में, हमारे देश में। अरावली ये जो है एक विशिष्ट पूंजीवादी को सरकार ये सब ऐसा ना है कि अपना बपौती समझ ले कोई भी प्राकृतिक संपत्ति का। ये नहीं तो जैसे कि अब इंडिया में 1998 से प्लास्टिक बैन है, तो प्लास्टिक क्यों बैन किया गया था? क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करता था, खराब करता था। पर ऐसा तो नहीं है कि आज भी हर घरों में प्लास्टिक यूज नहीं। एक तरफ कर रही है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, और दूसरे तरफ वही सरकार दोगलापन दिखा रही है। कब तक चलेगा बताओ? ये अरावली कटवा रहे हैं, 100 मीटर से जो भी नीचे है तो उसको कटवा रहे हैं, और यही सरकार कहती है कि हम अपना जैसे है ना कि मोबाइल यूज ये ना करेंगे, पेट्रोल डीजल ये जो फॉसिल फ्यूल है उसको यूज ना करेंगे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पे को इस फैसले पे पुनः विचार करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, देखिए खांसी हो रहा है मुझे। आने वाला जनरेशन जो है ना मुझे इतना कोसेगी, आपको हम लोग को जो अपकमिंग जनरेशन है, जो 50 सालों बाद वाली जनरेशन है, 20 साल बाद वाली, ये इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है कि 50 साल बाद दिखेगा, ये 20 साल बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 5 साल बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जो तो जैसे जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने कहा था कि जो अरावली का जो एरिया है 1 लाख किलोमीटर का, जो भी स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वगैरह करते हैं, किए होंगे या ना किए हैं, तो उसमें सिर्फ 2% लैंड पर ही इलीगल माइनिंग की जाएगी। उसके अलावा जो है वो देखा जाएगा कि कौन सा इको सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे नहीं होगी। तो इतना तो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नहीं देखिए ये है ना कि अगर कोई रहेगा, जो भूपेंद्र जी हैं हमारे पार्टी के, जो भी पार्टी के उनके समर्थक, वो बोल देंगे इस बात को, ये भाई विकास हो रहा है विकास के नाम पर। अरे भाई विकास, इसको विकास कहते हैं? आप प्रकृति को क्षय कर रहे हो और विकास इसको बोलोगे? अच्छा, तो अगर आप मान लीजिए अरावली प्रोटेस्ट पर, अगर मान लीजिए आपको एक वीडियो एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे उन तक पहुंचाना है, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही उनको बोलेंगे कि अरावली को ना काटें। मतलब माइनिंग करना ही है तो कोयल का करें, और खनिज हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनका करें। अरावली में बहुत सारे पक्षियों जीव जंतुओं का भी है, वहाँ उपवास है, वहाँ रहते हैं, उनका आवास है। बहुत सारे, ऐसा ना कि है मिनरल्स ही उन्हें मिलेगा। बहुत सारे जो पंछी है वो सब इधर उधर हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो सरकार से अनुरोध है कि, और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और इसको पलट दे फैसले को। ठीक है, तो मेरा सवाल एक आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जो अरावली पे जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर ये ये जेन्युइन किसी एक उससे वजह से किया हुआ है? मैम ये तो नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे ये कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। क्योंकि जो सरकार ने फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो अरावली पर्वत है उसका जो 90% जो हिस्सा है वो 100 मीटर से कम है, वो बोल रहे उसे अरावली नहीं माना जाएगा। ये सर कहाँ से जायज़ है? सरकार में
बताया, अगर उसे ख़त्म कर दिया जाए तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो तो सिर्फ बुक्स में पढ़ेगी कि अरावली नाम की कोई पर्वत थी। ये जो मार्क्स देख रहे हैं मैम आप, ये सिर्फ 2 ही टाइम उतार सकते हैं, एक खाना खाते टाइम, एक सोते टाइम। अगर यही जो हर साल AQI के लेवल वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार को करना क्या चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए नई स्कीमें लानी चाहिए, लेकिन वो इसकी जगह कर क्या रही है, जो पेड़ पर्वत हैं उनको ही हटाई जा रही है। तो मैम मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये फैसला लिया गया है उसे बदलें, उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। ये मैम 1 मिनट और, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है सरकार का, ये फ्रेंडली डिसीजन है कि देश का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है सबको अडानी अंबानी को सौंप दो, बाकी हम लोग जो है झक मारेंगे, यही तो है। तो आप इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा मानेंगे कि एनवायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज का? इधर डेवलपमेंट कहाँ, डेवलपमेंट जब हम एक है सस्टेनेबिलिटी कुछ होता है, तो हम अपने प्रकृति को बचा ही ना रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या करना है, डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है। माइनिंग को आप डेवलपमेंट बोलोगे, रोड बन जाने को डेवलपमेंट बोलोगे, सरकार हमारी जो मूलभूत चीज़ है ऑक्सीजन है उसको छीन ले रही है हमसे। बताओ आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा ना देश का स्थिति की लोगों को ऑक्सीजन ना मिलेगा, लोग ऑक्सीजन अगर कोई सरकार आके दे देगा लोग उसको वोट कर देंगे, मतलब मूलभूत चीज हो जाएगा ऑक्सीजन आने वाले समय में। तो दिल्ली जैसी कंट्री जिसका AQI एकदम वर्स है, आप एयर क्वालिटी देख ही रहे हैं आजकल का, तो वहाँ पे ये इस तरीके का डिसीजन लेना कि हम अरावली जैसे पहाड़ को काट देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ही गलत है और इससे एयर क्वालिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और दिल्ली जैसे इन्वायरमेंट पे? माँ अरावली रो रही है और देश की सरकार सिर्फ सो रही है। हम देख रहे हैं कि आज अरावली जो इतने वर्षों पुरानी हमारे देश की धरोहर है उसको एक झटके में काटने का निर्णय ले लिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि 100 मीटर से नीची जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली हिल्स का पार्ट नहीं है। ये बहुत ही वेग डिसीजन है। देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो देश के भीतर एक और देश बनाना चाह रही है, वो अडानी देश बनाना चाह रही है जो अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल उसके बाद में जो क्लाइमेट है उसकी बिल्कुल भी परवाह न करते हुए हम केवल अरावली हिल्स की बात ना करें। इससे पहले हसदेव जंगलों को छत्तीसगढ़ में काटा गया और सिंगरौली में मध्य प्रदेश के अंदर एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी जंगलों पर अडानी का कब्जा कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो पूरा जो देश की प्राकृतिक धरोहर है वो अपने बिजनेसमैन जो फ्रेंड्स है उनको देना चाह रही है और देश के भीतर एक अलग देश बनाने का प्रयास कर रही है। तो जैसे कि हमारे देश में प्रोटेस्ट कम नहीं होते हैं, ये बात आप जानते हैं, चाहे एजुकेशन पर्पस से हो, एनवायरनमेंट पर्पस से हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ भी हो, बट हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रोटेस्ट से इम्पेक्ट सरकार पे कितना पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते, पर जो आम पब्लिक है उनमें जागरूकता फैलती है। वो जानते हैं मुद्दों के जो दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है और उस पर जो गवर्नमेंट का कहना क्या है, उसमें जो फ़र्क क्या पड़ेगा पब्लिक पे, वो सारी चीज़ें पब्लिक समझती है। उससे तो प्रोटेस्ट जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर जैसे आप अरावली प्रोटेस्ट पे क्या कहेंगे? हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भूपेंद्र यादव सर से आपका एक क्या मैसेज रहेगा? सर मैसेज तो यही रहेगा कि जैसे आज अगर AQI इतना ख़राब चल रहा है तो मेरे को तो सीधा सीधा ये आंसर दे दो आप कि अरावली हटने के बाद मतलब क्या AQI कम हो जाएगा? क्या हम दिल्ली के अंदर सेफ हवा ले पाएंगे? राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग मतलब ग्राउंड पर उतरे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आज अगर वो लोग मतलब उस जगह उतरे क्यों है, मतलब एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उतरे, अपना जो फ्यूचर आ रहा है उनको ध्यान में देखते हुए उतर रहे हैं ये। और जिस हिसाब से अभी दिल्ली की AQI बढ़ रही है, अभी हम मास्क लगा रहे हैं तो उसके बाद अगर अरावली हट जाएगी तो उसके बाद क्या हालात होगा? तो एयर क्वालिटी और वर्स हो जाएगी अरावली माउंटेन हटने के बाद से। पर जैसे भी मैंने उनसे भी पूछा कि जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि अरावली रेंज में सिर्फ 2% एरिया पर माइनिंग होगी, उसके बाद ऑफिशियल्स के डेटा के बाद ही हम कहीं शुरू करेंगे। तो आपका उस पर कोई स्टेटमेंट? मैम कहना अलग होता है, काम अलग होता है। मैं तो यही मानता हूँ चीज़ों का। जी आप सर कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम पंकज तारनिया है। मैं ये कहना चाहता कहाँ से आप सर? मैं राजस्थान चूरू से हूँ। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि जो अरावली सरकार काटना चाहती है, सरकार इनडायरेक्टली काट नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग रोडों पे आ जाएंगे, धरनों पे आ जाएंगे, क्योंकि हम उसी कौम से या उसी राजस्थान से हैं जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जानें दे दी मतलब पर्यावरण के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए। आज वही सरकार उन्हीं के नागरिकों के ऊपर खंजर मार रही है। वो अरावली को कह रही है कि अरावली जो 100 मीटर से नीचे उसको काट देंगे।
सरकार खुद नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उन्होंने एक ऑर्डर लाया कि 100 मीटर से नीचे जो भी अरावली है उसको हम काट देंगे। इसका मतलब यही है कि जो पर्यावरण हमारे साथ है राजस्थान में, जो राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने वाली अरावली है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक वो जो सूखा है, एक वो जो थोड़ा हरा भरा है, जो अरावली की वजह से है। वो कह रहे हैं कि अरावली को काट देंगे। अगर अरावली को काट देंगे, जो रेगिस्तान है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान में आ जाएगा। रेगिस्तान आ जाएगा तो पूरा फिर राजस्थान रेगिस्तान में हो जाएगा। फिर पूरे राजस्थान में ना फसलें होंगी, ना पानी की सुविधा सही ढंग से हो पाएगी, क्योंकि अब इंदिरा गांधी नहर आई है तो वहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधों की सुविधा हुई है, पेड़ पौधे उगने लगे हैं। लेकिन अरावली को काट देंगे तो बारिश नहीं होगी। अकेली एक इंदिरा गांधी नहर क्या कर पाएगी राजस्थान को? इसमें मेरा कहना है कि अगर अरावली को काट दोगे आप तो ना पानी की व्यवस्था ढंग से हो पाएगी, ना राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से चल पाएगा, क्योंकि वहाँ वाटर बॉडीज से भी बहुत तो ये और भूमिगत जल की तो एकदम बंद ही हो जाएगा भूमिगत जल, क्योंकि वर्षा होगी नहीं। और उत्तर पूर्वी राजस्थान है जो पूरा अरावली पे टिका है, और वहाँ के रहने वाली जनजातियाँ हैं, जो जाति हैं वो अरावली पर निर्भर है। उनसे होने वाले पेड़ पौधों और वहीं से अपना सब कुछ खनन, सब कुछ जो खनन सरकार कर रही है उनकी वजह से उनका घर उजड़ रहा है, और जो फैक्ट्रियां लग रही है उनके लिए उनको प्रवास करना पड़ रहा है। इस चक्कर में राजस्थान पूरा एक बिगड़ रहा है। इसलिए अरावली को काटना मतलब राजस्थान को काटना है, और राजस्थान की जनता और राजस्थान के विद्यार्थी ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि राजस्थान को नुकसान हो। हम यहाँ खड़े हैं, कल मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम संसद भी घेराव करेंगे। इसलिए राजस्थान को कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे जब तक हम खड़े हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको बचाने के लिए अपने जाने दी है और हम ही उनके वंशज हैं। धन्यवाद। तो मैंने जैसे एक डेटा पढ़ा था कि गुजरात में 8.7% ऐसे हिल्स हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ होंगे उनको हम वो नहीं मानेंगे अरावली, और उनको कट कर दिया, उन पे माइनिंग हो जाएगी। तो गुजरात में तो 8.7 यानी मैक्सिमम मोर देन तो 50% तो वो तो नहीं फॉलो करते। तो आप ऐसे तो आधे से ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ के तो पहाड़ वगैरह खत्म हो जाएगा। तो इस पर कोई स्टेटमेंट है आपका? स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि उनसे काट हो गए 100 मीटर से नीचे काट देंगे अरावली को, लेकिन अरावली क्या 83% 100 मीटर से नीचे ही है। हाँ 83% 100% से नीचे ही है। अगर वो काट देंगे तो अरावली बची कितनी है? 18% बची। 18% अरावली फिर बची कहाँ? वो तो एक पहाड़ी रह जाएगी छोटी सी। आज एक यहाँ पे है तो एक जयपुर में होगी, एक अजमेर में होगी, तो उसकी श्रृंखला नहीं बचेगी ना। जब तक श्रृंखला नहीं होगी तो पहाड़ी का मतलब क्या है? आने वाली शीतकालीन हवाओं को कैसे रोकेगी वो बरसात कैसे कराने सहायक होगी? इसलिए पूरी पर्वतमाला जो है उसी का स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो 1 मीटर हो या 100 मीटर हो या 100 मीटर से ऊपर हो, वो पूरी अरावली है, और अरावली का एक पत्थर भी हम हिलने नहीं देंगे। तो जैसे कि मैंने जो देखा है वो ये है कि अरावली से वाटर बॉडीज़ का कनेक्शन है। जो धुआं वगैरह आता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो दिल्ली में आने से रुकते हैं, पर अब जब उसको हटा दिया जाएगा तो वैसी बात है, वो जाहिर सी बात है कि वो आएंगे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए ये इस तरीके का कोई फैसला नहीं लेती है कि अपने वो वापस नहीं लेती है इस तरीके के जजमेंट को कि हाँ जो फैसला आ गया है वही रहेगा, तब आप लोग इस पे क्या एक्शन लेंगे? इस प्रोटेस्ट के अलावा आप लोग के कुछ प्लान्स? प्रोटेस्ट के अलावा तो मैम ये लेंगे कि जैसे हमारे पूर्वजों ने खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, तो ये तो हमारी माँ अरावली की बात है। हम इसके ऊपर आज सोशल मीडिया पे भी उतर रखे हैं, ग्राउंड पे भी उतर रखे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम जो संभव प्रयास होगा वो करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम अरावली को बचाने के लिए अगर जान भी जाए तो भी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और बात क्योंकि हमारी है, हमारे आने वाले फ्यूचर की है, तो हम इस चीज़ को इतना हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, मेरा नाम भरत चौधरी है। हम उस समुदाय से आते हैं जहाँ पे एक बेटा किसान बनता है, एक किसान जवान बनता है। अपनी धरती माता को बचाने के लिए हम लोग पहले भी बलिदान देते हुए आए हैं, आगे भी बलिदान देते रहेंगे। ये तो एक बात रही, लेकिन दूसरी बात ये है कि हमको पहले ये समझने की ज़रूरत है आखिर ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट पे लोग उतर रहे हैं तो क्यों उतर रहे हैं। अरावली जो है फ्यूचर के लिए, नेचर के लिए ज़रूरी है तो क्यों है। अरावली हिल्स ना ही बल्कि जैसे कि वहाँ थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से अरावली हिल्स रोकती है। जब अरावली हिल्स नहीं रहेगी, अगर उसको नष्ट कर दिया जाएगा तो पानी का रिसाव, जो सिंचाई जो होती है उसमें प्रॉब्लम आएगी। दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है उसको एक तरीके से नेचुरल फिल्टर की तरह अरावली हिल्स जो वर्क करती है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ का वायु प्रदूषण और प्रदूषित हो जाएगा। जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा, अलग अलग तरह की बीमारी बढ़ेंगी। यहाँ दिल्ली में एक रिपोर्ट जो अलग अलग आती है उनसे पता चलता है कि लोगों को कैंसर की, लंग कैंसर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। हर लोग यहाँ पर सिगरेट तो नहीं पीते हैं, जैसे आपने भी जो डेटा पढ़ा होगा उसमें बताया जाता है कि 18 से 20 सिगरेट जो है पर डे एक इंसान नॉर्मल जो सिगरेट पी रहा है, जो कि नशा नहीं करता है, उसको भी इन समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। दिल्ली में
राज्यसभा है, अलग अलग तरीके सांसद सभा सब कुछ है यहाँ पर। एक सेकंड, तो उनको तो और ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, उनको चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पावर यहाँ पे एक गण है, तो यहाँ से ऐसे डिसीजन जो निकल के जाते हैं कि जो फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। आप सोचिए अभी से जैसा ऐसा हालत है तो आगे जाके 20-25 साल 30 की, जैसे मोदी जो हैं 2047 का विज़न का कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन का विज़न लेके चल रहे हैं। तो ये तो एक उनकी जो जजमेंट है उसी के विरुद्ध में एक चीज़ है। जब ये सारी चीज़ें नष्ट होंगी तो पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स, इन्वायरमेंट और ज़्यादा बेकार होगा। तो हम जो 2047 का जो ज़ीरो कार्बन एमिशन विज़न जो मोदी जी लेके चल रहे हैं तो उसको वो कैसे फुलफिल करेंगे? हम ये क्वेश्चन भी उनसे पूछना चाहते हैं। ये तो दोगली बात हो गई ना, सबको जो यूथ जनरेशन जो आ रही है उसको अंधकार में रखने की बात हो गई। सही बात है, सामने नहीं आ रही है निकल के। तो हमारी मांग यही है कि ये सारी चीज़ें न की जाएँ। शायद हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हो, अपना कुछ फ़ायदा हो। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, शायद आप सबकी तो उम्र हो चुकी है, हमारे लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम एनवायरनमेंट फ्यूचर ऐसा छोड़ के जाएं कि जिसमें हम सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से बिना बीमारियों के रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं इन बच्चों की गुहार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलती है या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की अपडेट्स के लिए फॉलो करिए ताज़ा नाउ न्यूज़ को।